पाकिस्तान में एक बार फिर टिकटॉक एप्लीकेशन को बंद रखने के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में एक लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश करके ऐप पर पाबंदी को बरकरार रखने का इंदिया दिया है। गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ मवाद को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पहले भी 3 बार टिकटॉक पर पाबंदी लगा चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई टिकटॉक पर पाबंदी वाकई ही गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ मवाद की वजह से लगाई गई है, क्योंकि हुकूमत पाबंदी के लिए जो जवाज़ दे रही है इसमें कतई कोई दलील नहीं है। टिकटॉक पर जिस मवाद की वजह से पाबंदी लगाई गई है बिल्कुल वही मवाद जो है वो स्नैक वीडियोस पर वीगो लाइव नामी ऐप्स पर चल रहा है। जो चेहरे टिकटॉक पर दिखाई दे रहे थे वो चेहरे तकरीबन इसी किस्म की वीडियोस के साथ आप स्नैक वीडियोस और वीगो लाइव पर नज़र आ रहे हैं। यही नहीं, VPN सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी लोकेशन को छुपाकर कोई भी शख्स टिकटॉक भी चला सकता है और चला भी रहे हैं। ऐसे में तो बात यह है कि एप्लीकेशन या इसके कंटेंट को हुकूमत ब्लॉक करने में नाकाम है, लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारे जो आज़ादी इज़हार राय को मॉनिटर करते हैं वो पाकिस्तान को बहुत नीचे रेट करते हैं आज़ादी इज़हार राय को लेकर। अब सवाल ये है कि टिकटॉक पर पाबंदी वाकई काबिल एतराज़ मवाद की वजह से लगाई गई है या इसके पीछे कोई और अवामिल हैं। फ़ारूक हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब, टिकटॉक पर तो पाबंदी लगा दी, जैसे कि मैं अभी अपने इंट्रो में भी बात कर रही थी। आपको इल्म होगा कि इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया, यही मवाद शिफ्ट होकर उन ऐप्स पर चला गया है। तो क्या फ़ायदा हुआ टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का? एक जगह पाबंदी है, दूसरी जगह खुला हुआ है। देखें, बात यह है कि ये जितने भी फोरम्स हैं इन तमाम फोरम्स के ऊपर एक हद तक आप जो है इनके ऊपर शॉर्ट वीडियोस जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, इनको किसी न किसी सतह के ऊपर तो जो है वो रेगुलेट करना है। और पाकिस्तान का जो सिस्टम है हमारा अभी फ़िलहाल जो PTA है पाकिस्तान के जो अथॉरिटी है वो इसे देख रही है, उनके साथ ये रजिस्टर्ड भी हो और टिकटॉक के साथ वो अभी उन्होंने एंगेज किया हुआ है ताकि जो पाकिस्तान के मुतल्लिक हमारा जो मवाद है जो वहाँ पर शेयर होता है वो ऐसा ना हो जिससे मैं समझता हूँ कि किसी की कोई दिल आज़ारी हो या कोई ऐसा वहाँ से मैसेज जाए जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो एक किस्म का अभी भी सब कुछ दूसरी ऐप्स पर हो रहा है, टिकटॉक पर नहीं हो रहा लेकिन दूसरी ऐप्स पर हो रहा है। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। देखें, ये तमाम जो ऐप्स हैं वो हमारी ख़ास तौर के ऊपर जो यूथ है उसके अंदर काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन इस हवाले से इनको किसी सर्टन फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो काम करना है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स का। यूरोप ने वहाँ पर ऐसी सख्त रेगुलेशंस नाफिज की हैं कि उन्होंने उनको पाबंद किया है कि आप अपने कंटेंट के साथ 30% जो है वो लोकल कंटेंट भी जो है वो चलाएंगे, उसे भी शेयर करेंगे। इसी तरीके से जो ये ऐप्स हैं, इन ऐप्स के साथ भी हमें एक फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो काम करना है और सर्टन इंक्लूड करके रेगुलेशंस के अंदर लेकर आना है ताकि आए जरूर काम करें। तो लेकिन इससे ये रहे हैं कि एक दुकान है, दुकान में चोरी होने का अगर खतरा है तो दुकान बंद नहीं कर दी जाती। पूरे मुल्क की दुकानें आप बंद नहीं करवा सकते, आपको अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी है। तो बात वही है कि अगर इन ऐप्स पर कोई गैर अखलाकी मवाद चल रहा है उसको ब्लॉक, उस कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए कुछ कीजिए, ना कि पूरी ऐप को ही बंद कर दें आप लोग। देखें शादिया, आपकी बहुत अच्छी बात है, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप देखें कि बहुत तेज़ी के ज़रिए जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, बहुत तेज़ी से जो है वो हमारे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व हो रहे हैं। अब जब आपके पास सिस्टम्स मौजूद ना हो तो उन सिस्टम्स की गैर मौजूदगी के अंदर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, और जब आप सिस्टम बनाने लगते हैं तो फिर उस दौरान आप सर्टन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के बात करते हैं। अब आपका TV चैनल है वो चल रहा है, लेकिन वो चलने से पहले उन्होंने पैमरा से लाइसेंस लिया है, एक सर्टन रेगुलेशन फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो किसी फ्रेमवर्क का जो है वो हिस्सा ही नहीं है, तो उनके ऊपर जो है वो काम हो रहा है, जिससे हम ये भी चाहेंगे कि लोगों की जो उनकी राय है वो भी मुतासिर ना हो, लेकिन अंडर सर्टन लिमिट्स के अंदर हो, जिससे किसी किस्म का हमारी सोसाइटी के अंदर कोई बिगाड़ जो है वो नजर ना आए। जो बदकिस्मती से बहुत सारी ऐप्स के अंदर जो है वो आना भी शुरू हुआ और उससे बहुत बड़ी एक डिस्ट्रक्टिव फैक्टर भी जो है वो हुआ, जिसकी वजह से PTA को ये एक्शंस जो है वो लेने पड़े हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो उनके साथ जो है वो मीनिंगफुल एंगेजमेंट किए हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब।
मेरे साथ है, अब एक टिकटॉकर अदा अली साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अदा साहिबा आपका। मैं सिर्फ आपको मुखातिब नहीं कर रही, मैं सब लोगों से, आप लोगों से एक ही सवाल ये पूछना चाहती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छा मवाद भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, एक टैलेंट भी खुलकर सामने आता है, लेकिन क्या गैर अखलाकी मवाद लगाए बग़ैर या उस तरह की काबिल एतराज़ वीडियोस बनाए बग़ैर क्या पॉपुलैरिटी नहीं हो सकती? आपको भी पता है इसी वजह से पाबंदी लगाई जाती है। तो आप लोग क्या एक अखलाकियात के दायरे में रहते हुए टिकटॉकर्स वीडियोस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, किसने कहा नहीं बना सकते। अब देखा जाए जो लोग हैं कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से वो टिकटॉक बैन कर रहे हैं। वो लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर टिकटॉक को बैन कर दिया उन्होंने। अब जो लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उन पे भी, उनकी वजह से भी उन पे भी मसला आ रहा है, लेकिन जो लोग अब बुरा कंटेंट बना रहे हैं वो उनकी वजह से टिकटॉक बैन हो रही है। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये गलत है। लेकिन इस पाबंदी का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है कि किसी को समझ आ गई हो और किसी ने अपना कंटेंट बदल लिया हो, यही कंटेंट शिफ्ट करके दूसरी एप्स पर चला गया, तो क्या फायदा ऐसी पाबंदी का? इसका मतलब है पाबंदी से भी किसी को समझ कोई नहीं आई है। नहीं, क्योंकि लोग वीपीएन से फिर भी देखें टिकटॉक यूज कर रहे हैं। अगर स्नैक पे आए हैं तो स्नैक पे भी सब कुछ वैसे ही है, इंस्टाग्राम पे भी लोग पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन टिकटॉक बैन करके इन लोगों ने मतलब कुछ फायदा तो हुआ नहीं है। लोग अब जो यूज करने वाले हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ है कि वल्गैरिटी चीज़ है वो तो स्नैक वीडियो पे भी लोग आते हैं, वहाँ पे भी बैड चीज़ें बनाते हैं, गलत कंटेंट्स बनाते हैं। तो देखा जाए तो ये गलत है, तो नहीं होना चाहिए ना। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। सिर्फ हम हुकूमत पे क्रिटिसाइज करें कि टिकटॉक पर आपने पाबंदी क्यों लगाई है, जो टिकटॉक बनाने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए। जी, अगर कोई बुरा कंटेंट बना रहा है तो उनके अकाउंट को रिपोर्ट करना चाहिए, उनके अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए। अगर कोई वल्गैरिटी फैला रहा है तो उनके अकाउंट को रिपोर्ट करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देनी चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उसके लिए आप उनका टिकटॉक ही बंद कर दो, उनको ही बैन कर दो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टिकटॉकर अदा अली। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सिंध हुकूमत को अदालत उज़्मा ने शर्म दिलाई है और बहुत ही दिलाई है। सिंध हुकूमत को कुछ ना करने पर शर्म दिलाई, सिंध की तरजीहात पर शर्म दिलाई, हर तरफ गंद पर शर्म दिलाई, ज़मीनों को औने पौने दामों बेचने पर शर्म दिलाई, पूरे कराची शहर को कूड़े का ढेर बनाने पर शर्म दिलाई, सड़कों के टूटे होने पर शर्म दिलाई, बिजली के लटकते तारों पर शर्म दिलाई। सिर्फ यही नहीं, हर तरफ फैली तजावुज़ात पर शर्म दिलाई, 1 इंच भी काम ना होने पर शर्म दिलाई, और शर्म दिलाई कि अगर काम नहीं कर सकते तो किसी और हुकूमत को सौंप दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तजावुज़ात के मुकदमे में सिंध हुकूमत की गवर्नेंस का कोई ही शायद ऐसा हिस्सा होगा जिसका पोल ना खोला हो। अभी आज ही की बात है कि कराची में नलकों से पानी आता नहीं और बारिश का पानी निकलने का नाम नहीं लेता। कई इलाकों में आज की बारिश ने पानी ही पानी हर तरफ जो है ना वो बिखेर दिया। कराची शहर और सिंध का एक और स्टेक होल्डर वफाकी हुकूमत भी है।